प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोगों को फिजिकल का न्यूमेरिकल देखना है जो 2023 की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इतना क्वेश्चन आप करके जाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन इससे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर जो 2023 की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपका है न्यूमेरिकल में कॉपर। क्या क्वेश्चन है आपका? कॉपर की परमाणु त्रिज्या 128 pm है। यह FCC में क्रिस्टल है, तो इसके कोरों की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका है, सोना के परमाणु त्रिज्या 0.414 pm है, तो FCC जालक में कोरों की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 3 आपका है, क्रोमियम की परमाणु त्रिज्या 1.28 एंगस्ट्रॉम। ओके, क्या है? एंगस्ट्रॉम है। यदि यह BCC जालक बनाता है तो इसके कोरों की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है, एल्युमिनियम के FCC के कोरों की लंबाई 400 cm है, तो इसके परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करें। ये आपका पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो आपका है, फेरस। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5। फेरस BCC क्रिस्टल बनाता है तो इसके परमाणु की त्रिज्या की गणना करना आप लोगों को। यदि इसके कोरों की लंबाई 286 pm है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 6 आपका है, क्रोमियम SCC क्रिस्टल बनाता है। यदि इसके कोरों की लंबाई 336 pm है, तो इसके परमाणु त्रिज्या क्या होगी? ओके, अगला क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है, SCC। क्या आपका? SCC में संकुलन क्षमता का प्रतिशत ज्ञात करना है आप लोगों को। ओके, उसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, BCC में संकुलन क्षमता का प्रतिशत ज्ञात करिए। इस तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हो सकता है रहे संभावना 3 नंबर वाले क्वेश्चन में या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ये दिख सकता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, FCC में संकुलन क्षमता का प्रतिशत क्या होगा? यह प्रतिशत ज्ञात करना आप लोगों को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर जो 10 आपका है, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करें जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 11 आपका है, 500 ml विलयन में कितना ग्राम चीनी घोला जाए कि इसका मोलरता 1 हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो 12 आपका है, 200 ml विलयन में 17.1 ग्राम चीनी घुलाया गया है, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करना है आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 13 आपका है, 6 ग्राम एसिटिक एसिड को 100 ग्राम बेंजीन में घुलाकर एक विलयन बनाया गया, तो इस विलयन की मोलरता ज्ञात करना आप लोगों को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर इतना क्वेश्चन आप करते हैं ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं रहेगा। आपका लगभग तक क्वेश्चन यहीं पर आपको इसी पैटर्न पर या फिर सेम हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एग्जाम में, आपका बोर्ड एग्जाम में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 14 आपका है, 330 ग्राम विलायक में 30 ग्राम यूरिया घुलाया जाता है, तो उस विलयन की मोलरता क्या होगा? यह ज्ञात करना आप लोगों को। ओके, 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है, तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी? ओके, क्वेश्चन नंबर जो 16 आपका है, 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड घुला हुआ रहता है, तो इस विलयन का मोल प्रभाज क्या होने वाला है आपका? ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, इथिलीन ग्लाइकोल जल में 20% भारानुसार घुलाया गया है, तो इस विलयन में इथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज क्या होगा? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, मोस्ट VVI क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है आपका 18 नंबर कि आपका 3-4 साल आपका रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ओके, तो इसको ध्यान पूर्वक आप लोग देख के जाइएगा इस वाले क्वेश्चन को। 273 डिजिट भी आपका चेंज नहीं होने वाला है, सेम क्वेश्चन आपका उतर सकता है ये वाला क्वेश्चन। ओके, 273 केल्विन पर यूरिया के 5% विलयन का परिसारक दाब ज्ञात करना आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 19 आपका है, 170 ग्राम जल में 12.5 ग्राम यूरिया विलय है। 0.63 केल्विन या के
क्वथनांक का उन्नयन है। जल का Kb बराबर कितना है 0.52 केल्विन है। तो यूरिया का अनुभार आप लोगों को ज्ञात करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 20 आपका है, बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक Kf बराबर 4.9 केल्विन केजी पर मोल है। शुद्ध बेंजीन 5.51 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। 7.5 ग्राम बेंजीन में 0.816 ग्राम यौगिक ए घुला हुआ है। विलयन का हिमांक 1.59 डिग्री सेल्सियस है। तो इस यौगिक ए का जो है आपको अनुभार ज्ञात करना है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है 21 नंबर, वो है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रोटीन के 200 ml विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। ओके, 300 केल्विन पर विलयन का प्रासरण दाब 2.5 गुने 10⁻³ पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है, जहां पर R का जो वैल्यू है ना आपका 0.083 लीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 22 आपका है, इथेनॉल तथा मिथेनॉल का जो वाष्प दाब क्रमशः क्या है 44.5 mmHg है, इथेनॉल का हो गया, और मिथेनॉल का कितना आपका है 88.75 mmHg है। और 60 ग्राम इथेनॉल में 40 ग्राम मिथेनॉल मिलाकर के एक विलयन बनाया गया है। तो विलयन को आदर्श मानते हुए विलयन का क्या करना है आपको वाष्प दाब निकालना है। कुछ बच्चे का शिकायत है कि सर आप केवल क्वेश्चन लिखा रहे हैं, आंसर नहीं करवा रहे। देखिए प्यारे बच्चों, क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि अभी टाइम हो गया ओवर। ओके, जनवरी का महीना चल रहा है, तो अभी हम आंसर करवा नहीं पाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, आपके पास नोट्स तो अवेलेबल होगा ही होगा, तो उसकी सहायता से आप इसका आंसर डील कर लेंगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अभिक्रिया की कुल कोटि की गणना करें जिसका वेग व्यंजक है। वेग, ए नंबर क्वेश्चन आपका है, वेग बराबर के ए पे पावर 1/2 बी पे पावर 3/2। ओके, अगला क्वेश्चन जो है इसी में बी नंबर जो आपका है, वेग बराबर के ए पे पावर 3/2 बी पे पावर -1। ओके, 24 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक का मान 5.5 गुने 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया का अर्धकाल ज्ञात करना आप लोगों को। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है 25 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दिया गया है। वेग स्थिरांक का मान आपको दिया गया है और आपको निकालना क्या है अर्धायु टी हाफ निकालना है आप लोगों को। ओके, तो ए नंबर जो आपका है के बराबर कितना दिया है 200 सेकेंड इनवर्स दिया है। बी बराबर आपको दिया है के बराबर 2 मिनट इनवर्स दिया हुआ है। सी नंबर आपको दिया हुआ है के बराबर 4 ईयर इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 26 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान जो है 0.0005 मिनट इनवर्स है। तो अभिक्रिया का टी हाफ आप लोगों को निकालना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 27 जो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु दिया हुआ आपका 35 मिनट है। तो इस अभिक्रिया का क्या निकालना है आपको टी हाफ निकाल लेना है। ओके, 28 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, प्रथम कोटि में SOCl2 को प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो इसका वेग स्थिरांक का गणना करना आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 29 आपका है, किसी अभिक्रिया में अभिकर्मक के सापेक्ष वेग स्थिरांक 60 मिनट इनवर्स है। यदि ए नोट बराबर 5 मिनट इनवर्स तथा ए बराबर जो है 0.5 मिनट इनवर्स है, तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ये वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं, 4 क्वेश्चन और बच गया आपका, ठीक है। तो 30 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का अर्धकाल ज्ञात करना आप लोगों को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी जितना क्वेश्चन अभी आने वाला लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाला है अभी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया 50 मिनट में 90% पूर्ण हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का आपको निकालना क्या है अर्धायु टी हाफ निकालना है। ओके, चलिए 32 नंबर जो क्वेश्चन आपका है, एक प्रथम कोटि
कि अभिक्रिया 10 मिनट में आधी रह जाती है तो कितने समय में यह 1/32वां भाग रह जाएगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 गुना 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटाकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाएंगे तो मेरा वादा है कि आपका हर एक न्यूमेरिकल जो होगा इससे बाहर जाएगा नहीं। ओके, तो आप इतना क्वेश्चन देख लीजिए, 33 क्वेश्चन आप देख लीजिए तो आपको सारा क्वेश्चन वहां पर एग्जाम आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।